हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आप कैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक कर सकते हो एरोमेटिक है कि नहीं है, क्या क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी का, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। और ये वीडियो अब लास्ट तक देखोगे, छोटी सी वीडियो है, आप अच्छी तरीके से कोई भी कंपाउंड को चेक कर सकते हो वो एरोमेटिक है कि नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ 4 पॉइंट होते हैं हमारे पास, वो कोई भी अगर कंपाउंड सेटिस्फाई करता है तभी वो एरोमेटिक होता है। तो सबसे पहला होता है साइक्लिक। तो वो कंपाउंड क्या साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब क्या, क्लोज चेन में होना चाहिए, क्लोज चेन स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसकी। सेकंड क्या है, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है कि हर एक एटम जो भी रिंग के अंदर आ रहा है, क्लोज चेन का मतलब रिंग फॉर्म हो गया ना, तो मतलब उस रिंग के अंदर जो भी आपके पास एटम आ रहा है वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये sp2 हाइब्रिडाइज आप कैसे चेक करोगे, सिंपली अगर वो कोई भी एक्स एलिमेंट है, किसी भी रिंग में लगा हुआ एक्स एलिमेंट लगा हुआ है, अगर इसने कहीं पे भी एक भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर ट्रिपल बनाया हुआ है तो sp, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो sp3 होता है। सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडेशन होती है, ट्रिपल में sp होती है, और डबल बॉन्ड में क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो कुछ और एडिशनल भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आगे आपको बता दूंगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, वो कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड से हमारा मतलब क्या होता है, अल्टरनेटली सिंगल डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल आ जाएगा, ठीक है, फिर डबल आ जाएगा, ऐसे। तो ऐसे अल्टरनेटली क्या है, ये कंजुगेशन होती है, तो इसको हम कंजुगेशन बोलते हैं, अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड को। ये लीनियर चेन में भी होती है, ऐसे करके। तो सिंगल डबल, तो ऐसे इसको हम कंजुगेशन बोलते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं हमारे पास। और फोर्थ क्या है, लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल्स रूल क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है हमारे पास क्लोज चेन में, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वेयर एज जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 हो सकती है। अभी n की वैल्यू कहीं से नहीं देखनी होती, हमने ये हमने अपनी तरफ से पुट करनी है। अगर आपने n की वैल्यू 0 पुट की इस फॉर्मूले में, तो इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 × 0+2, दिस मीन्स की 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। अगर अब n की वैल्यू 1 पुट करते हो, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 × 1+2 6। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो तब वो एरोमेटिक होगा। अगर मान लो किसी सब्सटेंस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मतलब वो एरोमेटिक नहीं होगा। और किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए ये चारों की चारों कंडीशन ही सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो देखो अब कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है बेंजीन की, तो देखते हैं। अब देखो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज चेन में। प्लेनर है, प्लेनर है क्यों, देखो अगर इसमें जितनी भी आप कार्बन अगर चेक करते हो, तो ये वाली कार्बन देखो, ये कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इधर, तो ये कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp2 होगी। इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला, ठीक है। ये कार्बन ने भी ये वाला डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन ने भी ये वाला डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो सभी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सभी कार्बन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होंगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो वो क्या होगा, प्लेनर होगा। और ये कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है, अल्टरनेटली सिंगल डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्यों, अगर आप n की वैल्यू वन पुट करते हो इस केस में, तो आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6। और इसमें 6 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 3। अगर 3 डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो उसका नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पायरोल की। तो पायरोल में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज चेन है। सेकंड ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। देखो प्लेनर के लिए हमने सबसे पहले क्या चीज चेक करनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे अगर sp2 है तो वो sp2 पे कौन सी होता है, वो प्लेनर होता है। अगर sp3 आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 वाला कौन सा होता है, नॉन प्लेनर होता है। sp3 में क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो sp3 अगर हाइब्रिडेशन हो, शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह की होती है। ये 3 जो होते हैं नीचे ट्राइपॉड की तरह होते हैं, लेग्स होते हैं एक ऊपर, तो ये अलग अलग प्लेन्स में चले गए, तो मतलब ये नॉन प्लेनर होगी। और sp2 पे कौन सी होती है, ट्राइंगुलर होती है। ट्राइंगुलर का मतलब ट्राइंगल एक ही प्लेन में ड्रा हो सकती है, तो मतलब ये प्लेनर है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी एलिमेंट की, तो वो प्लेनर होगा ही होगा। तो प्लेनर अब क्यों है, देखो ये वाला कार्बन देखो, इसने क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड बना देता हूं मैं, ये थर्ड कार्बन लिख देता हूं, ये फोर्थ कार्बन लिख देता हूं। तो अगर आप 1 2 3 4 कार्बन देखोगे तो सभी ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो प्लेनर हो गया। अब बचा हमारे पास नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ने देखो इस केस में कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। फोर्थ तो लोन पेयर है। अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड पे कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp2, ठीक है। 3 बॉन्ड पे sp2 हाइब्रिडेशन होती है हमारे पास, तो 2 और 1, 3 आ गया ना, 3 मतलब 3 बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन होगी। तो अब इसका मतलब NB क्या हो गया,
ये भी एक ही प्लेन में आ गया, तो अब पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर हो गया। अब कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है। कंजुगेटेड मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड ऐसे करके। देखो ये डबल आ गया, ये सिंगल आ गया। अब देखो जो ये वाले लोन पेयर्स पड़े होते हैं ना, ये भी पाई में ही काउंट होते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये वाले पाई में ही काउंट होंगे। डबल आ गया, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया, तो डबल सिंगल डबल, तो कंजुगेटेड भी हो गया। अब बेटा मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट ख्याल रखना कि अगर हेटेरोएटम या कोई भी एटम यहाँ पे लगा, उसके ऊपर अगर लोन पेयर पड़े हुए हैं, वो पाई में ही काउंट होते हैं। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। देखो कितने यहाँ पे, दो तो ये हो गए, और देखो दो इसमें से आगे इलेक्ट्रॉन्स, दो इसमें से आगे, और दो ये वाले आगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हक्कल रूल्स भी फॉलो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक कौन सा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइईन की। इसके हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। चारों के चारों कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि चारों कार्बन डबल बॉन्ड बना रही हैं। कंजुगेटेड भी है, कंप्लीटली कंजुगेटेड, अल्टरनेट में डबल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। बट इसमें क्या हक्कल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्योंकि अगर या इसमें अगर आप n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 2। उसका n की वैल्यू क्या 1 ही आएगी, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 6। पर इसमें कितने बन रहे हैं, दो इस साइड से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं आपके पास। तो मतलब ये क्या है, ये हक्कल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एरोमेटिक नहीं है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। उसका नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट कंपाउंड आता है ये वाला, ठीक है। इसका नेम क्या, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये साइक्लिक ही नहीं है। अगर साइक्लिक ही नहीं है तो एरोमेटिक होने का सवाल ही नहीं है। तो आपको आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम चेक कर देते हैं बाकी पॉइंट्स भी। तो सेकंड क्या, प्लेनर तो है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है हर कार्बन के साथ, तो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। कंजुगेटेड भी है, ठीक है, बट इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जो कि हक्कल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कौन कौन सी, एक चीज साइक्लिक नहीं है और एक हक्कल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक आ गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एरोमेटिक का चेक करना, एरोमेटिक से चेक करना आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बाय। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या नॉलेज के लिए। थैंक यू।